हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोग कर रहे हैं एक रिवीजन शॉर्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स। इस सीरीज में हम लोग वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करते हैं विद इन 10 मिनट्स, और इसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ये सीरीज है पूरी 14 वीडियोज की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications for upcoming videos। और अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point, so let's revise। Okay, so today's chapter is chapter number 15 probability। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रिवाइज करने हैं, देख लेते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर एंड और सर्टेन इवेंट, एंड द लास्ट वन टू फॉर्मूलाज हैं या यू कैन से पॉइंट्स हैं, उनको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स वन वर्ड में अगर डिफाइन करें मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसी को हम लोग जब मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं वही हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, बाय द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ समथिंग टू हैपन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स आपने सुन रखे हैं कि बारिश आज होगी या नहीं होगी, या मान लीजिए आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट्स को जो हम लोग न्यूमेरिकली जब मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए इसको करने के दो अप्रोचेस होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा थ्योरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आप 11th में आप जाएंगे इसके बाद, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो दो अप्रोचेस होती है, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की, और एक है थ्योरेटिकल अप्रोच। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करें। ठीक है, वो उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि अगर हम लोगों ने डाइस में किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है तो हम डाइस को थ्रो करके एक्सपेरिमेंट करें, और हर बार हम लोग थ्रो करेंगे तो कुछ अलग तरह का आएगा हमारे पास रिजल्ट, तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, लाइक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इफ वी परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर सो मैनी टाइम्स वी मे गेट डिफरेंट डेटा गिवन डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स। क्लियर? जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को एक्चुअल में इवेंट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हम लोग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं रिजल्ट को, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के होने की हम लोग दो तरह से अप्रोच रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है या आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, देखिए इफ वी हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक कॉइन है, उसको टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और दोनों की ही पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो एक फेयर कॉइन है। ठीक है, बायस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा है कि बार बार टेल ही आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है, थ्रोइंग अ डाइस आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है, हर किसी के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। इस तरह के आउटकम्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस में आपको ये क्लिक करेगा तब आप उस बेसिस पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नॉट इक्वली लाइकली कैसे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3 रेड बॉल्स हैं किसी बॉक्स में। ठीक है, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। क्लियर? देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3 एंड ग्रीन बॉल इज 2। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बैग में हमने 3 रेड बॉल रखी है, 2 ग्रीन बॉल निकली रखी है। ठीक है, और एट रैंडम हमने कुछ भी उससे सेलेक्ट किया है, तो देखिए ग्रीन बॉल के आने की पॉसिबिलिटी तो क्या है, 3 ग्रीन बॉल है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जबकि 2 रेड बॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वली आउटकम. लाइक वी डू नॉट हैव द सेम पॉसिबिलिटी टू गेटिंग ईच आउटकम, देन इट इज कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. क्लियर हो गया? गुड. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके देखिए, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया, जहां हम लोग प्रिडिक्ट या अज्यूम करके निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई अगर इवेंट ई है उसके लिए क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. वही एक कॉइन के एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, ये है कॉइन, ठीक है. तो कॉइन के केस में कौन सी प्रोबेबिलिटी होंगी? या तो इसके हेड आएगा या तो इसका टेल आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2 है, ठीक है. लेकिन अगर हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने के, अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, ठीक है. तो फेवरेबल आउटकम क्या है? कि हेड आ जाए. तो मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है? 1 पॉसिबिलिटी. तो वही हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं विद दिस फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉर एनी इवेंट ई, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसको बोलते हैं ई नॉट. मतलब इसका है कि वो इवेंट ना होने की, ठीक है. दोनों का एडिशन 1 होगा. दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या हो जाएगी? मतलब ना हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/2, ठीक है. तो 1 - 1/2, इसका मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी. दैट मीन्स हेड नहीं आएगा तो हमारा टेल आएगा, है ना. तो आप देख सकते हैं, इसको वहां से भी देख सकते हैं कि टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी, और वो यहाँ से आ रही है. हेड नहीं आएगा तो उसमें क्या आएगा? टेल आएगा. तो इस तरीके से कहीं कहीं पे आपके प्रॉब्लम्स दिए होंगे जहां पर आप इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, ठीक है. वेयर ई बार इज स्टैंड्स फॉर, इसको पढ़ते हैं नॉट ई, ठीक है, इसको पढ़ते हैं नॉट ई. और दोनों ही एक दूसरे क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. क्लियर हो गया? चलिए गुड. नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके नाउ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है. अब आपको क्या लग रहा होगा, क्या कोई इम्पॉसिबल इवेंट्स भी हैं? बिल्कुल हैं. पढ़ चुके हैं आप कि जब किसी भी इवेंट के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हम लोग उससे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने रखा है, गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, ठीक है. अब भाई डाइस में 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर होते हैं, तो उसमें आप कभी भी 8 को थ्रो करने पर नहीं मिलेगा. दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. क्लियर हो गया? गुड. नेक्स्ट देखते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट्स. अब श्योर और सर्टेन इवेंट्स का मतलब क्या आ गया? जस्ट उसका अपोजिट, कि ये इवेंट हमेशा ही होगी, ये श्योर इवेंट है, ठीक है. कैसे? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज श्योर और सर्टेन, तो इसका अगर हाँ सर्टेन इवेंट्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाएगी. कैसे? लेस देन गेटिंग, सेम हमने एग्जाम्पल लिया है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस. अब बताइए कि बिल्कुल लेस देन 7 ही आएगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स लेस देन 7 होते हैं, है ना. तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें उसमें जो भी नंबर मिलेगा वो लेस देन 7 होगा. तो दिस इज द श्योर इवेंट. क्लियर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी हो जाएगी? 1. क्लियर हो गया? गुड. अब लास्ट पॉइंट है, इससे यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0 हो जाती है इम्पॉसिबल और 1 होती है श्योर इवेंट, ठीक है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. क्लियर? ये आपको हमेशा याद रखना है. एंड द लास्ट पॉइंट, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. ये याद करना है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ दिया, ठीक है. एंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर दिया है. आप चलते हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस पे. तो ये आ गया सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक से. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है भाई. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है. तो एक बार हम लोग सारे कार्ड्स का जो भी है वो रिवीजन कर लेते हैं भाई. देखिए कार्ड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड में. अब इसमें क्या होते हैं? 2 फेस कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है. एक होता है रेड, उसको रेड से मैं बना दे रही हूँ, ठीक है. ये हो गए हमारे रेड जो होते हैं 26. क्लियर? और ब्लैक वाले कितने होते हैं?
ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, वो भी 26 होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रेड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी देख ले रहे हैं। भाई रिवीजन चल रहा है तो हर चीज का रिवीजन तो प्रॉपर होना ही चाहिए। ये हो गए 13 कार्ड्स किसके, हार्ट के। ठीक है, हार्ट हो गया ये हमारा। और यहां पर 13 कार्ड्स किसके हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड। ये भी हमारे 13 है। क्लियर। सिमिलरली ब्लैक में क्या क्या होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है सिमिलरली ब्लैक में क्या क्या होता है, 13 के यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 13 में आता है हमारा स्पेड, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और यहाँ पर आता है क्लब, कुछ इस टाइप से होता है। सकता है एग्जैक्ट ना दिखे वैसा, लेकिन ऐसा। ठीक है, तो ये हो गए 4 शेप्स के कार्ड। अब आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। अब इस देखिए, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इसमें नंबर वाले कार्ड्स कितने होते हैं भाई, 2 से लेकर 10 तक के जितने भी कार्ड होते हैं ये होते हैं हमारे नंबर कार्ड। ठीक है, ये जो 13 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, एक हो जाता है एस, और उसके बाद जो फेस कार्ड कौन से होते हैं, जे, के एंड क्यू। ठीक है, दीज आर फेस कार्ड, और यहां पर बात इसी फेस कार्ड की हो रही है। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट, कौन सी इवेंट है, इवेंट है हमें रेड फेस कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड क्या होगी, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार बता रही हूँ फिर से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कम्स ये हो जाता है और ये अपॉन में होता है, और यहां पर फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो आप बताइए इस इवेंट में जब हम लोग कार्ड निकालते हैं तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे 52 हैं भाई, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भाई, 52 हैं। टोटल 52 कार्ड्स के बीच में ही हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं ना। और अब बताइए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि हमारा रेड फेस कार्ड आए। तो रेड फेस कार्ड टोटल कितने भाई, 3 यहां पर होंगे और 3 डायमंड के भी होंगे। ठीक है ना, तो टोटल 6 जो है वो फेस कार्ड हैं, तो इनमें से ही कोई आ जाए वो भी रेड वाले। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6/52। इसको कट कर लेंगे, 2 3 6 एंड 2 2 4 एंड 2 6 12। सो वी हैव आंसर ऑफ 3/26। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कार्ड का रिवीजन भी करा दिया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स स्टैंडर्ड। मैथ्स स्टैंडर्ड से आ गया, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है भाई, 2 डाइस यहाँ पर रोल किए जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार 6 ऊपर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एक बार डाइस के रोलिंग का भी, वही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रही हूँ कि यहाँ पर अगर देखिए डाइस में टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, अब 1 डाइस का होगा तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, 6 होंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2 डाइस की। ठीक है, तो 2 डाइस का मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 36। ठीक है, 6 इसके और 6 इसके, 6 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं भाई जब 2 डाइस रोल किए जाते हैं, 36। क्लियर। क्या वो आपको मैं बताऊं वापस से कैसे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरह से करके पूरे वो 36 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ये आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, नाउ हमें क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एटलीस्ट वंस। अब हर बार क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 एटलीस्ट एक बार आया ही आया हो। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैं लिख दूँ सारे पॉसिबल आउटकम्स को। देखिए, एक तो 6,6 आएगा, तो इसमें तो एटलीस्ट बोल रहा है, इसलिए 2 बार भी आ सकता है, चलेगा हमें। इसके अलावा देखिए 1 के साथ 6 होगा तो 6 के साथ भी 1 होगा भाई फर्स्ट। अच्छा, ये 2 ऐसे 1,6 और 6,1 कैसे लेते भाई, देखिए ये डाइस है मान लीजिए एक, और एक ये डाइस है। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, तो इसको हम लोग एक पॉसिबल आउटकम मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले में 6 आता है, फर्स्ट में 6 आता है और यहाँ पर 1 आता है, तो ये हमारा दूसरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबल आउटकम्स की काउंटिंग होती है। क्लियर। तो अब आपको मैं यहाँ पर लिखकर बता दे रही हूँ, एक बार 2,6 आएगा,
तो 6,2 भी आएगा, ठीक है। 3,6 आएगा तो 6,3 भी आएगा, ठीक है। 4,6 होगा तो 6,4 भी होगा, और 5,6 होगा और 6,5 भी होगा, ठीक है। इसके अलावा 6,6 इज कॉमन। तो आप देख लेते हैं, ये हमारे हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई फेवर हमें जो करे 6 एटलीस्ट आने में कितने हो जाएंगे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 एंड 11, टोटल 11। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, आउटकम क्या हो जाएगा भाई 11। मैं एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पूरा लिख लीजिए, या तो लेट इवेंट ऑफ दिस लिख लीजिए, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वंस, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/36। क्लियर। तो वेयर इज अवर ऑप्शन, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, अदरवाइज पूरा आप लेट ई बी द इवेंट करके वैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला आपका रफ वर्क है, मेंटली होगा। क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके नाउ ये हमारे पास आ गया मैथ्स बेसिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी हाँ 2 डाइस के लिए, ठीक है। तो डाइस वाली सारी सिचुएशंस मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो चलिए इसे लिखते हैं, सोल्यूशन 3 मार्क्स के लिए है। अब 2 डाइस अगर थ्रोन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, सिंस 3 मार्क्स का है इसलिए थोड़ा सा आप ये सब लिख देंगे। सिंस 2 डाइस आर थ्रोन एट द same time. Clear. So what is, so total number of possible outcomes, total number of all possible outcomes, तो हमारे 36 हो जाएंगे। क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, what is the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of this is सम ऑफ 8। ओके अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हम यहाँ से लिखते हैं। एज वी नो दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इतना तो देखिए तीनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन है तो आप स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब हम डालेंगे यहां से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 हमें लाना है। अगर दोनों के टॉप पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 8 हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट ई बी द इवेंट of getting the sum of the 2 numbers on the top of the dice is 8। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर इतना कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो पी ऑफ ई निकालना है, पी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 36 है। नाउ हमें क्या निकालना है, 8 कब आएगा। अब देखिए ये रफ वर्क है आपका, आपको सोचना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा रही हूँ। 8 कब आएगा, या तो 1 से आएगा। तो 8 कब आएगा बताइए, 1,6 करते हैं तब तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 कब आएगा, 2,6 आ जाए। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हम लोग 6,2 को भी लेंगे। ओके, तो ये भी, ये अगर पॉसिबिलिटी हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर 3 आएगा तो 3,5 से भी 8 आएगा, तो 5,3 से भी 8 आएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर यहाँ पर 4 है तो मैक्सिमम उधर 4 आ जाए, 4,4। ठीक है, और 5 अगर यहाँ पे 5 लेते तो 5,3 वाला हम लोग कर चुके हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, 5। सो 5/36 अवर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। क्लियर। देखिए कितना इजी था, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बस 13 बोल दिया यहाँ पर।
यहाँ पर क्या बोल दिया, सम ऑफ द नंबर्स 13 हो जाए। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज भाई 6,6 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और 6,6 मीन्स 12 हो जाएगा, तो 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग वापस से वो पूरा डिटेलिंग करेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपको हर जगह लिखना है, लेट ई बी द इवेंट करके पूरा सेंटेंस आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इज 13 मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, क्या हम निकाल रहे हैं। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर होता है हमारा 36 और ऊपर हमारी क्या है 13 गेटिंग करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मीन 0 हो गया, इसका मतलब 0। सो सेकेंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई है, 0। क्लियर हो गया, गुड। अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब बताइए, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, लेस देन और इक्वल टू 12, इसका मतलब यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम है 36 जो हमारा आ रहा है, टोटली आ जाएंगे, क्योंकि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम ही हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि जो भी दोनों डाइस पर नंबर आएगा वो लेस देन 12 तो होगा ही और मैक्सिमम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर थर्ड के लिए सीधे ही आप लेट बी द इवेंट करके करेंगे, लेट ई बी द इवेंट पूरा लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर पूरा लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है और फेवरेबल आउटकम्स भी 36 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी। क्लियर हो गया, आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए हैं आपको, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉइन का। तो देखिए कार्ड का भी रिवीजन हो गया, डाइस का भी रिवीजन हो गया, अब आ गया हमारे पास कॉइन का क्वेश्चन। तो कॉइन का भी रिवीजन एक बार कर लेते हैं। 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब आपने कॉइन सब नहीं देखा है, पढ़ भी चुके हैं कि या तो हेड पॉसिबिलिटी होती है या टेल पॉसिबिलिटी होती है फॉर 1 कॉइन। लेकिन अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो हेड और हेड आ जाए, ठीक है, या तो हेड और टेल आ जाए, ठीक, या तो टेल और टेल आ जाए, ओके, या फिर टेल और हेड आ जाए। भाई यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं जब भी हम लोग 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। क्लियर हो गया, गुड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वैसे ही आप सब कुछ लिखकर, जैसे पहले अभी हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही लिखेंगे। क्या, सिंस 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाते हैं हमारे, 4। क्लियर, नाउ प्रोबेबिलिटी का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर, चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डाल लेते हैं हेडिंग। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, एटलीस्ट वन हेड आने के लिए तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो लेट कर लेते हैं ई बी द इवेंट। सेम ही करना है, ये याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन अभी जो पहले वाले किए ये हम लोग को ई मान लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उसके बाद फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। क्लियर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी भाई, टोटल फेवरेबल तो 4 हैं, लेकिन हेड कैसे मिलेगा, एक बार एटलीस्ट एक बार तो हेड मिले ही, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसमें और 2 बार, 2 बार तो मैक्सिमम है ना, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसमें भी एक बार मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या है, एट मोस्ट 1 टेल। यहाँ पर एटलीस्ट की बात नहीं हो रही, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फेवरेबल आउटकम क्या होगा आप बताइए। यहाँ से ज्यादा से ज्यादा एक बार आए, इसका मतलब एक बार नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार आए।
ठीक है ना, एटमोस्ट वाली बात ये क्लियर हो गई है। तो ये वाला तो हम लोग नहीं लेंगे भाई, यहाँ पर तो 2 बार आ गया। इसके अलावा ये वाला पॉसिबल आउटकम हो गया, ये वाला फेवरेबल हो गया और ये वाला, यहाँ भी 3 ही फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 हैं और फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हैं। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों 3/4 आ रहा है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग है। ये एटलीस्ट है और ये एटमोस्ट है। इसमें हम लोग टेल को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है, जबकि एटमोस्ट में सिर्फ एक ही मैक्सिमम आ सकता है, या फिर नहीं आए लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार। ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, 1 हेड और अ हेड एंड अ टेल आ जाए। ठीक है, तो देखिए अ हेड और अ टेल कहाँ पे आ रहा है, आप खुद ही अब तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। एक बार हेड और एक बार टेल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ओनली 2 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम। पॉसिबल तो 4 हैं बट फेवरेबल 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कहाँ पे सॉल्व कर दूँ, यहाँ पर कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन, कलर चेंज कर देती हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कर देते हैं सिमिलरली वैसे ही करते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट इज, टोटल नंबर ऑफ 4 है और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 2 है भाई। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और इस चैप्टर का भी अच्छे से रिवीजन हो गया है और फाइनली आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो गया है। ओके, सो 14 चैप्टर्स 14 वीडियोस, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स स्टैंडर्ड एंड मैथ्स बेसिक रिलेटेड टू द चैप्टर्स डन हो गया है। सो आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चैप्टर को जिसका भी आपको देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे और आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी एक आइडिया लग जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।